गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12 का मैथ कराऊंगा। इससे पहले इसी एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करा दिए हैं। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे जो गिवन है, लिख देना y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। यह है, इसे डिफिनेशन कर देना है। डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों और हमें डिफिनेशन कर देना है और लिखना डी वाई बाई डी एक्स। 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, और माइनस 3 भी बाहर निकल जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। यह हो गया डी वाई बाई डी एक्स। cos x का डिफिनेशन माइनस साइन एक्स है, माइनस बाहर निकल जाएगा, 5 साइन x और माइनस 3 साइन x का डिफिनेशन cos x। यह हो गया। इस दोनों से हमें माइनस को कॉमन ले लेना है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यह हो गया 5 साइन x प्लस cos x। यह हो गया। अब इसका हमें फिर से डिफिनेशन कर लेना है। लिखेंगे again definition both side with respect to x, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस बाहर ही रहेगा। और इसका जब डिफिनेशन करेंगे तो 5 बाहर निकल गया, डी साइन एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। यह हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस बाहर ही रहेगा। 5 साइन एक्स का डिफिनेशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफिनेशन माइनस साइन एक्स। यह हो गया। अब ब्रैकेट अब जो है ऐसा ही रहने दो, यहाँ से यहाँ। यह हमारा मान लो कि इक्वेशन 1 है। y का वैल्यू 5 cos 3 sin x है, तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस सभी के पूरे एक जगह पे हम y रख देंगे, माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस वाई है इस तरफ बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इस तरफ क्या बच गया, 0। यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ y इक्वल टू कॉस इनवर्स y, और हमें फाइंड करना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये हमें फाइंड करना है किस टर्म में, इन टर्म ऑफ y एलोन, y के टर्म में हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो हम अगर कॉस इनवर्स को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कॉस y हो जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, y इक्वल टू, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स x इक्वल टू y। x यहीं रह गया, कॉस इधर आ गया तो कॉस y हो गया। वही हमें यहाँ लिखें। अब इसे हमें डिफिनेशन किसके टर्म में करना है, y के टर्म में करना है। लिखेंगे डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y के टर्म में हमें डिफिनेशन करना है। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी कॉस वाई बाई डी वाई। यह हो गया। कॉस एक्स का, कॉस वाई का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, माइनस साइन वाई हो गया। यह हो गया। अब इसे हम उलट देंगे तो मान लीजिए y, यदि हम y ऊपर और x नीचे रख दिए तो हर संख्या के नीचे 1 रहता है, तो ये
एक ऊपर और माइनस साइन वाई हो जाएगा। अब 1/sin y कोसेक y होता है, लिख देना है dy/dx, तो ये हो गया माइनस कोसेक y हो गया। अब इसका फिर से हमें डिफिनेशन कर लेना है, लिख देना है अगेन डिफिनेशन विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस बार हमें x के रिस्पेक्ट में हमें डिफिनेशन करना है। x के रिस्पेक्ट में डिफिनेशन करना है, तो लिखेंगे फिर ये डबल डेरिवेटिव होगा, तो d²y/dx², यह हो गया। अब माइनस कोसेक x है, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, डी कोसेक y का डिफिनेशन करेंगे dy, और y का भी फिर डिफिनेशन होगा dy/dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इस बार हम इसका डिफिनेशन कर रहे हैं, तो ये हो गया y का भी डेरिवेटिव, d²y/dx², और माइनस कोसेक का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस कोसेक y और इंटू कॉट y dy/dx। अब माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, d²y/dx², तो ये प्लस में कोसेक y कॉट y d²y/dx। उसके बाद dy/dx का वैल्यू जो हम ये फाइंड किए हैं, ये यहाँ पे पुट कर देना है, लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं और इसको 1 ले लेंगे। इन इक्वेशन 2 में पुट कर देना है d²y/dx², और यहाँ हो गया कोसेक y और कॉट y, और इसके स्थान पे आ गया है माइनस कोसेक y, और इसको हम जब मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ² y इंटू कॉट y। यही हमारा देखिए y के टर्म में हमारा आ गया है ना, कहते हैं d²y/dx इन टर्म ऑफ y एलोन, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ y = 3 cos log x + 4 sin log x, हमें शो करना शो डेट x² y2 + xy1 + y = 0। y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव d²y/dx² हम y2, मतलब 2 बार जिसका डिफिनेशन करते हैं उसी को हम लोग y2 कहते हैं, और y1 का होता है एक बार डिफिनेशन करना, सिंगल डिफिनेशन को हम y1 कहते हैं। चलिए शो करते हैं, हमें इस पूरे का वैल्यू के बराबर में 0 लाना है। तो क्वेश्चन को पहले हमें लिख लेना है गिवन में 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, यह हो गया। इसका डिफिनेशन कर लेना है, डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, d cos log x बाय d log x, और log x का फिर डिफिनेशन होगा d log x, और प्लस फिर इसका डिफिनेशन होगा 4 बाहर निकल गया d sin log x बाय d log x, फिर log x का डिफिनेशन होगा log x बाय dx।
ये हो गया d² y/dx, ये हो गया 3 cos x का डिफिनेशन माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस साइन और लॉग है तो लॉग आ जाएगा, x की जगह पर लॉग है तो लॉग आ जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या, -3 साइन लॉग x और इंटू 1/log x। तो हम बटा में यहाँ पर भी x लिख सकते हैं, जैसे 1/x होता है log x का डिफिनेशन, इंटू करके हम लोग नीचा लिख दिए एक ही बार। फिर प्लस 4 साइन x का डिफिनेशन cos x, लिखेंगे cos x की जगह पर log है तो log x हो जाएगा। और फिर 1/log x का डिफिनेशन 1/x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख सकते हैं। चलिए अब इस दोनों से हमें क्या करना है, dy, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल डिफिनेशन है तो इसको हम y कह सकते हैं, y1, तो ये हमारा y1 हो गया। उसके बाद इसका x को हम कॉमन लेकर बाहर कर देंगे, मान लीजिए 1/x दोनों में है, -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x, ये हो गया। यहाँ से हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, और 1/x है तो इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो x y1, और ये इधर बच गया 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये आ गया। अब इसका फिर से हमें डबल डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा u और ये v पे हो जाएगा। तो पहले हम u वाले यानी x का डिफिनेशन करेंगे dx/dx, और y को छोड़ देंगे y1 को, फिर प्लस x को छोड़ेंगे dy/d1 का डिफिनेशन करेंगे। ये हो, अब जो है -3 को बाहर कर देना है, उसके बाद हमें इसका डिफिनेशन कर लेना है। तो या यहीं से -3d साइन log x बाय d log x इंटू d log x/dx, इतना हो गया। उसके बाद प्लस फिर 4 बाहर चला जाएगा, इस पार्ट का होगा डिफिनेशन, तो ये बच गया d cos log x बाय d log x इंटू d log x/dx, और इसका x का डिफिनेशन 1 होगा, यानी y1 यहाँ पर बच गया, x ऐसे ही उतर जाएगा, y1 का डिफिनेशन y2 होता है तो y2 लिख देना है। फिर है -3 साइन x का डिफिनेशन cos x, cos log x हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस log x इंटू है ना, log x का डिफिनेशन 1/x हो गया, फिर प्लस 4 cos x का डिफिनेशन माइनस साइन x, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, माइनस साइन log x, ये हो गया। फिर log x का डिफिनेशन 1/x हो गया। अब इस दोनों से हमें 1/x को कॉमन ले लेना है, लिखेंगे y1 प्लस x y2, और 1/x को कॉमन जब ले लेंगे तो बचेगा -3 cos log x और माइनस 4 साइन log x, ये बच गया। फिर x को हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, हो जाएगा इनटू में, यानी x y1 और प्लस x y2, ब्रैकेट के बाहर x आ जाएगा, और इस तरफ बच गया क्या, इससे यदि हम माइनस भी कोमा ले लें यहाँ से तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा।
तो हमारा इस तरफ बच गया -3 cos log x और +4 sin log x, ये बच गया। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखना, ये जो है हमारा ये पूरा y का वैल्यू है, तो हमें इस जगह पे y रख देना है और -y हो गया। x से पहले इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो गया, xy1 और प्लस x² y2 बराबर में -y हो जाएगा। ये जो है वही यहाँ पे है, इसलिए हमें इस पूरा का वैल्यू को y ले लेना है। अब y को हमें बराबर के उस पार भेज देना है, तो xy1 प्लस x² y2 और ये उस तरफ गया माइनस में तो प्लस में हो गया और इसका टू 0। यही हमें प्रूव करना था, हो गया ये प्रूव्ड। तो यहाँ हम लोग इसमें x² देख रहे थे, इसको x² y2 प्लस xy1 प्लस y इसका टू 0 ऐसे भी हम लिख दिए, हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ y इक्वल टू a e पे पावर mx प्लस b e पे पावर nx सो डैट d² y बाई dx² माइनस ब्रैकेट बंद m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y इक्वल टू 0। हमें इस पूरे का वैल्यू के बराबर 0 ला के दिखाना है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन दे देना है और लिखना है y इक्वल टू a पे पावर e mx और प्लस b e पे पावर n x, ये हो गया। अब इसे हमें डिफिनेशन बोथ साइड कर देना, डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx और a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, d e पे पावर mx बाय पावर mx नीचे आ जाएगा mx और dm बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, dx का डिफिनेशन dx बाय dx। इतना हो गया इस पार्ट का, इतना बड़ा डिफिनेशन। और प्लस अब b बाहर निकल जाएगा, d e पे पावर n x बाय फिर nx नीचे आ जाएगा, nx फिर n बाहर गया, dx बाय dx, ये हो गया। फिर dy बाय dx और a जैसे लिखा जाएगा और e पे पावर mx और m यहाँ आ जाएगा, dx बाई dx 1 होता है, m बच गया तो a m e पे पावर mx, इतना हो गया। फिर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर भी b ये वाला n यहाँ आ जाएगा और dy बाई dx बाई dx 1 होता है और e पे पावर nx का डिफिनेशन वही होता है, जो है e पे पावर nx ही होता है। तो यह हो गया। अब इसका फिर से डिफिनेशन करना है, लिखेंगे अगेन डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यह हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो हमें लिखेंगे d² y बाई dx² और m a और m बाहर निकल जाएगा, am और फिर से e पे पावर mx का डिफिनेशन करना है, mx फिर नीचे आ जाएगा और m बाहर dx बाई dx, यह हो गया। प्लस bn बाहर निकल जाएगा और e पे पावर nx और नीचे nx उतर जाएगा, फिर dn बाहर पहले निकल जाएगा और dx बाई dx हो गया। उसके बाद d² y बाई dx² और यहाँ पर am आएगा और ये वाला dx बाई dx तो ये 1 हो जाएगा, ये m आके इससे इंटू हो जाएगा तो m²
और ई पे पावर एम एक्स का डिफिनेशन ई पे पावर एम एक्स ही होगा। यह हो गया प्लस फिर बी एन, फिर एन इससे इंटू हो जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। फिर इसका डिफिनेशन हमारा हो जाएगा ई पे पावर एन एक्स और यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा एन इंटू एन हो के। इतना हो गया। अब इसे हम छोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन जो है 1, ये 2, ये 3 बना देते हैं। अब क्वेश्चन पे आना है 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है इतना बराबर इतना लाना है, तो क्वेश्चन लिख लेना है। कलर चेंज कर देते हैं। लिखा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और डी वाई बाय डी एक्स और प्लस एन एम एन वाई इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर। तो लिख देना है यही है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ए थोड़ा लंबा होगा, ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स और प्लस बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स। ये हो गया इसका इतना छोटा भाग का वैल्यू पुट कर दिए। फिर माइनस एम प्लस एन और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये हम फाइंड किए हैं, तो उसको लिख देना है ए एम ई पे पावर एम एक्स और प्लस बी एन ई पे पावर एन एक्स। ये हो गया और फिर प्लस एम एन, वाई जो है ये दिया ही गया है, तो लिख देना हमें ए पे पावर ए ई पे पावर एम एक्स और प्लस बी ई पे पावर एन एक्स। ये हो गया। अब सभी को हमें मल्टीपल कर देना है। ये जैसे वैसे ही लिख देना है ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स और माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए हम सब में माइनस लगा देंगे। एम को इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए एम और एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स। फिर यही एम को इससे गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस आ जाएगा बी एम एन ई पे पावर एन एक्स। अब यह हो गया एन को अब इससे फिर मल्टीपल करेंगे तो माइनस है तो माइनस लगाना है, माइनस ए एम एन ई पे पावर एम एक्स। फिर एन को इससे गुना करेंगे तो माइनस बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स। इतना हो गया। फिर प्लस अब एम एन को इससे गुना करना है तो प्लस है तो प्लस ए एम एन ई पे पावर एम एक्स और फिर प्लस बी हो गया और एम एन ई पे पावर एन एक्स। इतना हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो जैसे ए और ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। फिर बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, बी एन स्क्वायर किधर है मेरा, ये है, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर बी एम एन ई पे पावर एन एक्स, ये वाला है, ये और ये कैंसिल हो गया और बच गया ये प्लस में ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। तो पूरे का इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसी के बराबर हमें 0 लाना था तो लिख देना है हैंस
LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ y इक्वल टू 500 e पे पावर 7x प्लस 600 e पे पावर माइनस 7x सो डेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। ये हमें शो करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है y इक्वल टू 500 e पे पावर 7x प्लस 600 e पे पावर माइनस 7x। इसका डिफिनेशन कर देना। डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें डिफिनेशन कर देना dy बाय dx। और 500 कांस्टेंट है, बाहर चला गया तो 500 बाहर गया। डी ई पे पावर 7x का डिफिनेशन होगा तो 7x नीचे आ जाएगा, फिर 7 बाहर गया dx बाई dx ये हो गया प्लस 600 और डी ई पे पावर माइनस 7x बाई डी माइनस 7x नीचे आ जाएगा, फिर माइनस 7 बाहर चला जाएगा, x का डिफिनेशन हो जाएगा। ये हर एक स्टेप फ्लो किया जा रहा है, छोड़ा एक भी स्टेप नहीं जा रहा है, इसलिए ये लंबा थोड़ा बन रहा है, इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। कुछ ऐसा स्टूडेंट होंगे जो सीधा डिफिनेशन कर दिया जाता है, समझ नहीं आता होगा। तो ये क्या होता है, ये पे पावर 7x का ये 7 जितना पावर रहता है वो उतरता है, फिर 7 कांस्टेंट है तो 7 का डिफिनेशन नहीं होगा, वो बाहर चला जाता है, फिर dx बाई dx। तो इसलिए हम हर एक स्टेप लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ पर अचानक ये कैसे हो गया, तो इसलिए ये लिखते हैं। अब है 500 और इसका डिफिनेशन क्या होता है, जैसे है वैसे ही हो गया, और इनटू 7 dx बाई dx का 1 होता है। इसको फुल एक्सपेंड करके हर एक स्टेप बता रहे हैं। फिर 600 और इसका डिफिनेशन क्या होता है, ई पे पावर माइनस 7x ही होगा, फिर माइनस 7 बच गया और इसका dy बाई dx बाई dx का डिफिनेशन 1 हो गया, फिर dy बाई dx और ये 7 इंटू 1 7 हो गया, यानी इसको हम मल्टीपल नहीं करेंगे, 7 को हम आगे लिख दिया ई पे पावर 7x ये हो गया। माइनस 7 है यहाँ पर तो यहाँ माइनस 600 इंटू 7, इस 7 को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, फिर ई पे पावर माइनस 7 ये हो गया हमारा डिफिनेशन। फिर से हमें इसका डिफिनेशन करना है, अगेन लिख देना है अगेन डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x यह हो गया। फिर इसका डिफिनेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और ई पे पावर 7x बाई डी, फिर 7x बाहर निकलेगा, 7 जो कांस्टेंट है बाहर गया, dx बाई dx ये हो गया, फिर माइनस 6 इंटू 7 बाहर गया और डी ई पे पावर माइनस 7x का डिफिनेशन हो गया माइनस 7x। उसके बाद फिर से माइनस 7x बाहर निकल जाएगा और dx बाई dx ये हो गया, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यह जैसे वैसे ही लिख देना है। और 7 इस 7 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं या भी रहने देते हैं, और मल्टीपल 7 इंटू 1 हो गया माइनस 607 और यह जैसा है माइनस 7x और इंटू माइनस 7 और यह हो जाएगा 1।
अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, 7 × 1 तो 7 हो गया, 7 को 7 से मल्टीपल करना, 500 को जैसे वैसे ही छोड़ देना ताकि हम लोग आसानी से बना लेंगे। ये 49 हो गया और ये पे पावर 7 हो गया। फिर -7 को 7 से गुना किया, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 600 जैसे है वैसे ही लिख देना है और 49 ई पे पावर -7x। अब जब 49 हमें कॉमन ले लेना है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, 49 हमें लाना है प्रूव्ड में, तो 49 को हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से 49 जब हम कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 500 ई पे पावर 7x प्लस 600 ई पे पावर -7x। और ये सब देखिए यहाँ पर जो है y है गिवन, इसका वैल्यू क्या है, y है, ये पूरा जो है y है, यही यहाँ आया तो हम इस जगह पे y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी कर देते हैं, d² y/dx² इक्वल टू 49y। तो इतना इक्वल टू इतना लाना था, हो गया प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ई पे पावर y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1 सो डैट d² y/dx²। और इक्वल टू हमें dy/dx का होल स्क्वायर हमें शो करना है, इतना इक्वल टू इतना हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे ई पे पावर y और x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 है ना, 1। इसका हमें डिफिनेशन कर लेना है, बोथ साइड, डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। तो हमें ये u और v वाले फार्मूला पर डिफिनेशन करना, पहले इसका डिफिनेशन करेंगे, इसका छोड़ेंगे। जैसे e पे पावर y/dy और dy/dx, ये हो गया। x प्लस 1 को छोड़ देना, फिर जो है e पे पावर y को छोड़ देना है और हमें x प्लस 1 का डिफिनेशन कर लेना है, तो ये हो गया। और 1 का डिफिनेशन 0 हो गया, इस 1 का डिफिनेशन 0 हो गया। फिर e पे पावर y, किसी भी संख्या पर e पे पावर जो आता है डिफिनेशन, e पे पावर जो भी डिफिनेशन रहता है उसका डिफिनेशन वही होता है। और dy/dx, और इधर है x प्लस 1, और कुल मिला के, और ये e पे पावर y और x का डिफिनेशन 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो ऐसे ही रह जाएगा इक्वल टू 0। अब e पे पावर y को हम कॉमन ले लेंगे, e पे पावर y को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर dy/dx और इंटू x प्लस 1 और प्लस 1, ये बच गया। अब ये इंटू में इधर आया तो बाय में हो जाएगा, तो ये हो गया dy/dx x प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0 पे पावर e पे पावर y, 0/e पे पावर y, ये हो गया x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, इंटू में है x प्लस 1 और -1 इधर आया तो माइनस में हो गया, प्लस 1 इधर आया तो माइनस में हो गया। अब ये इंटू में इस तरफ लाएँ तो बटम हो गया dy/dx, तो -1/x प्लस 1। यह अब जो है इस पार्ट को बाकी यहाँ लिखते हैं, और इसको यदि हम उलट देंगे, यहाँ पे पावर 1 रहता है तो उलट देंगे तो क्या हो गया, dy/dx, तो ये हो गया माइनस x प्लस 1 पे पावर -1, इन्वर्स में हो जाएगा। अब इसका हम फिर से डिफिनेशन कर लेंगे, लिखेंगे अगेन डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब डिफिनेशन करेंगे इसका, तो d² y/dx², और यहाँ इसका डिफिनेशन ये पहले से माइनस है ही, और फिर से लिखेंगे
एक्स प्लस वन पे माइनस एक्स, और पावर छोड़ के बाकी सब लिख दिया जाता है, एक्स प्लस वन लिख देंगे और फिर एक्स प्लस वन, फिर डी एक्स बाई डी एक्स। हम लोग जानते हैं डिफिनेशन क्या होता है किसका, जैसे यहाँ पहले से माइनस है और माइनस वन आगे चला जाएगा, पावर जो भी रहता है आगे चला जाता है, तो यह माइनस वन आ गया और फिर इसका डिफिनेशन करेंगे तो यह हो गया एक्स प्लस वन, यह हो गया और इसका एक और माइनस आ जाता है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफिनेशन करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर में एक और माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस था तो माइनस एक और हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा -2, और x का डिफिनेशन 1 होता है और 1 का डिफिनेशन 0, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस तो प्लस में हो जाएगा 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और -2 स्क्वायर हो गया। उसके बाद -2 पावर में है तो बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्स नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा LHL हो गया। अब हमें RHL को देखना है, लिखेंगे एंड RHS, लिमिट बोला गया RHS, ये हमारा जो है LHS है, तो ये हो गया। तो RHS dy बाई डी एक्स हमने ये फाइंड किया है, तो लिख देना dy बाई डी एक्स इजकल टू -1 x प्लस 1, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया क्या dy बाई डी एक्स पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 x प्लस 1 पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स पे होल स्क्वायर, और यहाँ -1 पे स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 पे होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि हमारा LHL और RHL दोनों बराबर हो गया, ये हमारा जो है LHS है और ये RHS निकला है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे हैंस LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है इफ y इजकल टू 10 इनवर्स x पे पावर 2 होल पावर है, सो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे होल पावर 2 और y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव क्या गया है, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू y2, और y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू y1, तो ये इस पूरे का इक्वल में हमें 2 ला के दिखाना है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, और y इजकल टू 10 इनवर्स x पे पावर 2, इसका हमें डिफिनेशन कर लेना, डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, और पावर 2 है तो डी 10 इनवर्स x पे पावर होल स्क्वायर बाय डी, और स्क्वायर छोड़ के बाकी लिख दिया जाता है, जिस भी पावर रहता है, जितना भी पावर रहेगा किसी भी अंक पे वो पावर छोड़ के बाकी लिख दिया जाता है। फिर डी 10 इनवर्स x बाई डी एक्स, ये हो गया। अब इसका हमें डिफिनेशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और पावर आगे चला जाएगा और 10 इनवर्स पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ 10 इनवर्स x बच जाएगा, इनटू 10 इनवर्स x का डिफिनेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हम बताए हैं y1 लिख सकते हैं, तो लिख देना है y1
इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, अब बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो गया। अब बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। इसका फिर से हमें डिफिनेशन कर लेना, लिख देना अगेन डिफिनेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यह हो गया। इसका डिफिनेशन हम लोग करेंगे तो ये u और ये v पर डिफिनेशन हो जाएगा, तो लिखेंगे d 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और y1 को छोड़ देना, फिर प्लस अब जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देना और y1 का डिफिनेशन कर देना है, फिर 2 बाहर गया d tan इनवर्स x बाय डी एक्स, यह हो गया। अब क्या करना है, 1 का डिफिनेशन 0, 2x का डिफिनेशन 2x पे पावर स्क्वायर का डिफिनेशन 2x और y1 और प्लस उसके बाद y1 का डिफिनेशन y2 हो जाएगा, ये जैसे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y2 हो गया, और 2 tan इनवर्स का डिफिनेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो गया। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम उस तरफ भेज देंगे, यहाँ y1 है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए तो इनटू में हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1, इसको इससे गुना होगा फिर इसको इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर y2, ये भी यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक बार इसको इससे गुना करना होगा, एक बार इसको इससे, अब बराबर में बच गया क्या 2, और इसको सही अरेंज कर लेना, इसको ये वाला भाग को पहले इसको यहाँ रख देना और आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर और y2 और प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2, यही हमें शो करना था, जो हो गया प्रूव्ड। अब बस आज इतना ही, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, चलते हैं, जय हिंद।